कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है, जो सेट नंबर आज जो है 16 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के जो 15 प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें 1 से लेकर के जो 40 तक का क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मैथ और जो रीजनिंग का प्रश्न है इसे आप बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए हरिजन जो है समाचार पत्र के संपादक जो है कौन थे? तो हो जाएगा इसके संपादक जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो इसका संपादक किया गया। और ध्यान रखिएगा ये समाचार पत्र जो है ये हिंदी में प्रकाशित होता था। और एक और है हरिजन बंधु नाम करके एक और समाचार पत्र है जिसे गुजराती भाषा में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि बंग भंग विरोधी यानी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बताइए जो बंग भंग आंदोलन है इसका जो प्रारंभ किया गया था तो कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ जो है 7 अगस्त 1905 को किया गया था। ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन के विरोध में ही जो है यानी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और कहेगा बंगाल विभाजन जो है कब लागू किया गया था? तो इसे लागू जो किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। और घोषणा की बात करेगा बंगाल विभाजन घोषणा कब किया गया था? तो 19 या 20 जुलाई जो है 1905 को ही जो इसकी घोषणा किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया? बताइए जो एक गुप्त जो है संगठन अभिनव भारत था इसका जो है गठन जो है किसके द्वारा किया गया है? इसका जो गठन किया गया तो BD सावरकर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिए कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। यानी जो मित्र मेला 1899 ईस्वी में जिसकी स्थापना किया गया था यही आगे चल के मित्र मेला जो है अभिनव भारत में यानी बदल गया 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तिलक एवं एनी बेसेंट जो तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को इन 1 मई मिला दिया गया था। तो बताइए 1 मई जो है कब मिला दिया गया था? यानी होम रूल लीग को जो कि तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था तो इसे जो मिलाया गया था तो ये हो जाएगा 1918 ईस्वी में जो है इसे मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो बताना है कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये हो जाएगा। इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन हो जाएगा वो 8 राज्य? तो हो जाएगा ध्यान रखिएगा उंगली पे काउंट कीजिए। मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 है जो कि भारत के यानी जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित यानी खंबात की खाड़ी जो है कहाँ स्थित है? तो ये खंबात की खाड़ी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात में जो है खंबात की खाड़ी है। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे कम वर्षा यानी क्षेत्र कौन है? तो सबसे कम वर्षा इसमें से बताना है कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पे कम वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा पंजाब में जो है कम वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा कहेगा भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है यानी कहाँ पे होती है? तो सबसे जो ज़्यादा वर्षा होती है ये हो जाएगा मासिनराम मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। वही कहेगा यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून से होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसी से जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला जीव
आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला जीव आरक्षण जो क्षेत्र स्थापित किया गया तो ये कहाँ पे किया गया था? ये हो जाएगा नीलगिरी में जो है स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? बताइए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ करती है। बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। तो बांग्लादेश जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के साथ जो है यानी 4096 जो किलोमीटर जो है जो लंबी सीमा जो है यानी टच करती है। अगला क्वेश्चन है उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बताइए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर को जो है घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 यानी फीफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसने जीता है? बताना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो जीता है तो ये दिया गया है पुरस्कार ऋतिक रोशन को दिया गया है। ध्यान रखिएगा आईफा जो है यानी जो है आईफा अवार्ड 2023 से जो है कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और वही कहेगा यानी बेस्ट अभिनेता हो जाएगा ऋतिक रोशन हो जाएगा, वही बेस्ट अभिनेत्री का कहेगा तो हो जाएगा आलिया यानी जो है आलिया भट्ट को दिया गया है, इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? बताइए कब हो जाएगा? यानी भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा 2030 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? बताइए जो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 दिया गया है इसमें जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ये हो जाएगा द कश्मीर फाइल को जो है बेस्ट जो है यानी फिल्म पुरस्कार दिया गया है। और ध्यान रखिएगा फिल्म ऑफ द ईयर कहेगा दादा साहब फाल्के में तो ये दिया गया RR मूवी को दिया गया है, जो साउथ की मूवी है RR उसे दिया गया है। और इसी में कहेगा बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार दिया गया है तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया दादा साहब फाल्के में रणवीर कपूर को दिया गया है। और वही बेस्ट एक्ट्रेस के कहेगा तो हो जाएगा आलिया भट्ट को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति यानी रशीद अल मखतूम ने यानी अल जो है मिन्हाद शहर का नाम बदलकर नया नाम रखा है। जो ये अल जो है यानी अल जो है मिन्हाद शहर इसका नाम बदल करके नया नाम रखा है तो उसका जो है क्या नाम रखा गया है? तो ये हो जाएगा हिंद शहर जो उसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज, इसका नाम क्या है? केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये जुआरी ब्रिज जो खुला है तो ये हो जाएगा कहाँ पे? ये गोवा में जो है इसे खोला गया है, ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई जो है इसकी जुआरी ब्रिज की लंबाई जो है 640 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और ध्यान रखिएगा भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कहेगा तो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है जिसकी लंबाई जो है 1344 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की जो है कौन सा वर्षगांठ मनाई गई? बताइए जो 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की जो वर्षगांठ मनाई गई है ये जो है कितने नंबर का था? तो ये हो जाएगा 74वीं जो है वर्षगांठ जो मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की जो है मेज़बानी किस देश ने की है? बताइए 2023 की जो मेज़बानी किया गया ये जो है विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा भारत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसके संस्थापक कहेगा तो कौन हो जाएगा इसके संस्थापक?
तो हो जाएगा कर्नल अल्कटाड और मैडम मोलाटी वोस्कर जो है यानी इसके जो है संस्थापक थे। और इसकी स्थापना जो किया गया तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यानी 1875 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। बताइए जो नाजीवाद है इसका उत्कर्ष हुआ था तो कहाँ पे इसका उत्कर्ष हुआ था? तो इसका जो उत्कर्ष हुआ तो ये हो जाएगा जर्मनी में जो है इसका उत्कर्ष हुआ था। और ध्यान रखिएगा वही कहेगा फांसीवाद विचारधारा का विकास कहाँ हुआ है? इसका विकास जो है इटली में हुआ है। फांसीवाद इटली हो जाएगा और नाजीवाद जो है इसका संबंध हो जाएगा जर्मनी से, जो कि संबंध था नाजीवाद का संबंध था हिटलर से इसका संबंध था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु जो सभ्यता है इसका संबंध हो जाएगा यानी आद्य ऐतिहासिक युग से जो है इसका संबंध है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? बताना जो तुलसीदास थे ये किसके समकालीन थे? तो ये हो जाएगा अकबर और जहांगीर के जो है ये समकालीन थे, इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि हिटलर का यानी प्रचार मंत्री जो है कौन था? तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था यानी ये कौन था? तो इसका हो जाएगा ये जो गोबेल्स है, ये गोबेल्स जो है इसके यानी प्रचार मंत्री या प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, यानी हिटलर के थे ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? बताइए जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, इसकी स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? इसका पहला अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय जो है इसके अध्यक्ष थे। और आगे है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? बताना जो निम्नलिखित घटना है इसके बारे में सही क्रम बताना है कौन सा है। पहला है कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा किया गया था ये कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 16 अगस्त जो है 1932 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी कम्युनल अवार्ड की। और वही कहेगा जिन्ना के 14 सूत्री मांग। तो जिन्ना की जो 14 सूत्री मांग है ये 1929 ईस्वी में इसका मांग किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन है तो ये हो जाएगा 1942 ईस्वी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। और वही कहेगा सैमन कमीशन रिपोर्ट कहेगा तो ये रिपोर्ट जो है अपना प्रकाशित किया था 1930 ईस्वी में ये अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। तो सबसे पहले कह रहा है तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी जिन्ना के 14 सूत्री जो कि 1929 हो जाएगा। और उसके बाद सैमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1930 में प्रकाशित किया। और उसके बाद हो जाएगा यानी कम्युनल अवार्ड जो 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा किया गया था। वही तीसरा हो जाएगा भारत छोड़ो यानी सबसे लास्ट में जो कि हो जाएगा 1942 ईस्वी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि कुशासन यानी कुषाण जो है शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस जो है यानी सन में हुआ था? बताइए जो कुषाण जो यानी शासक थे उसका जो है राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 78 जो है ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी 78 ईस्वी में यानी कुषाण शासक के द्वारा यानी शक संवत स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा शक संवत भी स्टार्ट किया गया, ये हो जाएगा 78 जो है यानी ईस्वी में जो है शक संवत जो है प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? बताना है किस राज्य में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी जो पाई जाती है ये हो जाएगा कर्नाटक में पाई जाती है, केरल हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये सब किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना जो राजस्थान का जो खेतड़ी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका आंसर जो है यानी 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय वन को अन्य क्या कहते हैं? तो ज्वारीय वन जो है इसको अन्य इसका नाम क्या हो जाएगा? तो अन्य नाम इसका जो है यानी मैंग्रोव वन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ज्वारीय वन को जो है मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये जोग जलप्रपात जो है ये स्थित है तो कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में जोग जो है जलप्रपात स्थित है। इसे ध्यान रखिएगा। वो कहेगा किस नदी पे जो है जोग जलप्रपात है, तो ये हो जाएगा शरावती नदी पे जो है जोग यानी गरसप्पा या जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में कौन सी जो है मिट्टी मिलती है। बताइए जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, घाटी है, इसमें कौन सी मिट्टी मिलती है, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी यहाँ मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का एक भाग है। तो बताइए इसे किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इसे जोड़ा गया था। उस समय धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जो है शब्द को जोड़ा गया। ये किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। बताइए भारत में यानी कब जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था 1962 ईस्वी में घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा ये आपातकाल जो है आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था और अब तक जो है 352 के तहत 3 बार जो है यानी आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है। पहली बार जब किया गया था 1962 ईस्वी में यानी भारत और जो चीन के बीच जो युद्ध चल रहा था उस समय किया गया था। और दूसरी बार जो किया गया था 1971 ईस्वी में किया गया था जब भारत और पाक युद्ध हुआ था। और तीसरी बार जब किया गया था 1975 ईस्वी में जो कि इंदिरा गांधी के समय में किया गया था यानी आंतरिक जो है अशांति को लेकर के इसका जो है घोषणा किया गया था आपातकाल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्य काज की भाषाएं हैं। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो राज्य काज की जो भाषाएं हैं यानी कार्यकारी जो भाषा है ये कौन सा भाषा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यानी 6 भाषा है। उनमें से अंग्रेजी आता है, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। यानी ये 6 जो भाषा है यानी संयुक्त राज्य की जो है राजकाज की ये भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक यानी अधिकार। तो बताइए भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है क्या ये मूल संविधान के समय से था या बाद में इसे जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा मूल संविधान के ही जो है हिस्से थे ये, यानी मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है। तो नए राज्य और वर्तमान राज्यों की जो सीमा है इसको जो है यानी कौन जो है बदल सकता है। तो ये हो जाएगा संसद के द्वारा जो है यानी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग जो है नहीं है। बताना जो राष्ट्रीय आय का अंग जो है कौन नहीं है इसमें। तो राष्ट्रीय आय का जो अंग नहीं है यानी इसमें आता है जो वृद्धा पेंशन मतलब वृद्धा पेंशन है, वो बेरोजगारी भत्ता, ये सब जो है यानी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरण जो है भुगतान। अंतरण भुगतान में यही सब आता है, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता ये सब है। तो ये सब जो है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा मेधा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है कि मुद्रा की प्राथमिक कार्य कौन सा है। जो मुद्रा है इसकी प्राथमिक कार्य जो है क्या है। इसकी प्राथमिक कार्य जो होता है यानी विनिमय का माध्यम जो है प्राथमिक इसका कार्य होता है। ध्यान रखिएगा मुद्रा मूल्य का जो मापक है और मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण गुण कहेगा तो इसकी तरलता जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण होती है मुद्रा का। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बताना है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रयोग जो किया जा सकता है वो हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो ऑटोमेटिक है मुद्रा आपूर्ति में कमी करेंगे तो बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जो है मुद्रास्फीति पर जो है यानी अंकुश जो है लग सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कहेगा तो क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा
तृतीय क्षेत्र, जो तृतीय क्षेत्र कहिए या सेवा क्षेत्र कहिए, जो भारतीय राष्ट्रीय आय का जो है यानी महत्वपूर्ण जो है ये स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में यानी बाढ़ के मामले में कौन जो है वर्ष जो है सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है। बताना है कि पिछले 2 दशकों के दौरान बिहार में यानी बाढ़ के मामले में कौन जो है वर्ष सबसे जो अधिक आपदा वाला वर्ष माना गया। तो ये हो जाएगा 2007 को माना गया है। ध्यान रखिएगा, यूएन ने 2007 को बिहार यानी जो है बाढ़ आपदा को बिहार की जो है यानी जीवित यानी स्मृति के रूप में जो है वर्णित किया था, जो 19 जिलों को पूरी तरह से प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किसके जो है बीच में यानी समझौता हुआ था। तो ये बताना है कि जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में गांधी जी और किसके बीच में समझौता हुआ था। तो ये जो समझौता हुआ था यानी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। भीमराव अंबेडकर किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। बताना जो पाखल वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये हो जाएगा वारंगल में जो है पाखल वन्यजीव स्थित है। ध्यान रखिएगा ये पाखल जो है तेलंगाना राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे माना जाता है। बताना जो भूगोल का जनक है ये जो है किसे माना जाता है भूगोल का जनक। तो ये हो जाएगा इरेटोस्थनीज को भूगोल का जो है जनक माना जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है कि बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो बताना है कि बिहार के गया में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है हुआ था यानी ये कब हुआ था। तो ये हो जाएगा 1922 ईस्वी में जो है इसका आयोजन किया गया था गया में। और ध्यान रखिएगा 1912 ईस्वी में हुआ था, ये हुआ था पटना के बांकीपुर में हुआ था और ये 27वां अधिवेशन था। और 1940 में कहेगा कहाँ हुआ था, ये हुआ था यानी रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ वर्तमान में अभी झारखंड में पड़ता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका गठन कब किया गया था बिहार होम रूल लीग की स्थापना। तो इसकी स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया था पटना में, जो कि मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बताना है बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के यानी कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा 2.86% है। यानी बिहार की जो यानी क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 जो है यानी वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है बिहार का। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध झावेरी बहनें यानी प्रसिद्ध जो झावेरी बहनें हैं यानी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से इसका संबंध है। बताना है तो ये हो जाएगा जो मणिपुरी है नृत्य है इससे जो है इसका संबंध है झावेरी बहन का। आई एम नो मसीहा शीर्षक से अपनी जो आत्मकथा जो है किसने लिखी है। बताना है कि आई एम नो मसीहा जो है किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो ये हो जाएगा सोनू सूद के द्वारा लिखी गई है, इसे ध्यान रखिएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। तो ध्यान रखिएगा विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और वही सचिन तेंदुलकर के द्वारा कहेगा तो इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और वही कहेगा परमहंस योगानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा योग कथा जो है मूत योग कथा मत जो है यानी ये हो जाएगा यानी परमहंस योगानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है सोना जो है निम्न में से किसमें घुलनशील है। बताना जो सोना है ये किसमें घुलनशील है। तो सोना जो घुलनशील है ये हो जाएगा एक्वा रेजिया में जो है घुलनशील होता है। और ध्यान रखिएगा एक्वा रेजिया जो बनता है यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इन दोनों से मिलकर के जो है एक्वा रेजिया बनता है। और इसमें जो है सोना और प्लेटिनम जो है गलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। बताना है कि हमारे सौर मंडल का यानी जो है संरचना जो बनाए रखता है तो वो कौन सा बल है।
तो वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण जो है बल है वही जो है सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। बताना है कि आकार में बदलाव के कारण जो है शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। बताना है जो गति का दूसरा नियम है इसका संबंध जो है किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आवेग से भी इसका संबंध है, संवेग से भी इसका संबंध है और यह है बल के व्यंजक का से भी इसका संबंध हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के समय खाद्य पदार्थ यानी बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि बताइए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच के समय जो है जो खाद्य पदार्थ है वो बैंगनी कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है यानी खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंधन की उपस्थिति होती है, इसलिए इसका कलर जो है बैंगनी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक है। बताना है कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो जटिल जो अस्थायी उत्तक है तो ये हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम जो है यानी एक जो है जटिल अस्थायी उत्तक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बताना है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का जो उपयोग करने की सलाह दी जाती है, तो क्यों दी जाती है, इसलिए दी जाती है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा यानी ABC, यानी खाद जो है जैव न्यूनीकरणीय है इसलिए, और दूसरा है कि खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, और तीसरा है खाद से मृदा में यानी सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, इसलिए भी इसका कहा जाता है कि खाद का उपयोग करनी चाहिए। बाकी है कि खाद की बड़ी मात्रा की में आवश्यकता होती है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। बताना है कौन जो भौतिक मात्राओं की जो कोई इकाई नहीं है, तो इसमें जो घनत्व है यानी जो सापेक्षिक जो घनत्व है यानी इस सापेक्षिक घनत्व जो है कोई जो है यानी मात्रक जो है नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राइजोम का उदाहरण है। बताना है कौन जो है राइजोम का उदाहरण है, तो राइजोम का जो उदाहरण है तो ये हो जाएगा यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उदाहरण हल्दी भी होता है और अदरक भी होता है, ये जो है राइजोम का उदाहरण है। आगे है कि किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो बताना है किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो शैवाल जो कहा जाता है ये थाइलोफाइटा हो जाएगा, इसको जो है शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। तो बताना है जो बल की इकाई है इसकी इकाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी किलो भार भी होता है और न्यूटन भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है बल की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं। जो गन्ने की फसल है ये किस प्रकार के फसलों के उदाहरण हैं, तो ये हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा यानी पेड़ी का जो है यानी ये उदाहरण हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा यानी पेड़ी जो है इसका जो है ये हो जाएगा। यानी गन्ना का जो है जन्म भूमि जो है भारत को ही माना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 103 है कि कौन सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो बताना है कौन सबसे अधिकतम जो है तन्य धातु है, तो ये हो जाएगा यानी जो गोल्ड है यानी सोना है ये सबसे जो है तन्य धातु है। और ध्यान रखिएगा शुद्ध सोना जो है कितना कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना होता है। और सोना का जो मुख्य अयस्क कहेगा तो कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ये दो जो है मुख्य अयस्क होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे एक निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीला यानी जहरीली जो है गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है। बताना है कौन जो अत्यधिक जो है जहरीली यानी गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है, तो ये हो जाएगा यानी कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये हो जाएगा सबसे जो है यानी जहरीली जो है ये गैस है। आगे है
कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। बताना है जो किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है ये किस पर निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा यानी उसके द्रव्यमान व गति पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv² होता है। तो v² होता है तो मास और वेलोसिटी दोनों पे हो जाएगा, तो द्रव्यमान और गति दोनों पे ये निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होता है। बताना है फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये किस कारण उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा विषाणु के कारण जो है उत्पन्न होता है। एक और आता है एथलीट फुट, तो एथलीट फुट जो होता है ये कवक से होता है, एथलीट फुट होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई कुर्ता कमीज सफ़ेद है तो इसका जो है अर्थ होता है क्या। तो बताना अगर कोई कुर्ता और कमीज अगर सफ़ेद है तो इसका जो अर्थ होता है तो ये हो जाएगा वह प्रकाश को पूरी तरह क्या करेगा, परावर्तित जो है कर देगा, इसीलिए इसका जो है यानी ये अर्थ हो जाएगा। और अगला है कि निम्न में से जो है कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, यानी पोषणीय जो कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मलाई उतारा हुआ जो दूध है वो जो है यानी जो है सबसे अच्छा जो है पोषणीय जो कैल्शियम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हींग जो है किससे प्राप्त होता है, तो हींग जो प्राप्त होता है ये किससे हो जाएगा, तो ये जो है यानी जड़ों से प्राप्त होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह जो है तेज होता है, तो ये हो जाएगा महाधमनी में जो है इसका प्रवाह जो है तेज होता है। आगे है कि संचरणीय जो है रोग यानी संचरणीय रोग का जो मुख्य जो है कारक क्या है, यानी कम्युनिकेबल जो डिजीज है इसका मुख्य जो है कारक जो है क्या है, इसका मुख्य कारक हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मुख्य कारक है। ध्यान रखिएगा संचरणीय जो रोग है का मुख्य कारक जो है घरेलू जो है यानी मक्खी होता है, तो घरेलू मक्खी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के जो है युग्म में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो बताना इनमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा पहला है अदरक और जड़, ये गलत हो जाएगा, और आलू जो है मूल ये भी गलत हो जाएगा। अदरक जो है यानी होता है किसका भाग, तो ये हो जाएगा तना प्रकंद होता है, और मूल जो आलू है ये भी होता है आपका यानी तना होता है, इसलिए जो है यानी ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, बाकी जो है ये सब सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है निलंबन के गुण के संबंध में दिए गए कथन में कौन सा जो है यानी सही है, बताना निलंबन के बारे में कौन सा कथन जो सही है। इसमें है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निलंबन के कणों को नंगे आँखों से देखा जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो इसलिए 1 और 2 सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है यदि चंद्रमा का परिक्रमा यानी पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा, यानी चंद्रमा का परिक्रमा पथ जो है घटना अगर शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है यानी चंद्रमा एक वृत्त जो है गुरुत्वीय बल प्रयोग में लगाएगा, तो ये जो है लगाता है, इसलिए इसका आंसर जो है यानी 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पायरोगैरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है, तो ये स्पायरो जो गैरा है ये पादप जगत के किस समूह से इसका संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी थाइलोफाइटा। तो ध्यान रखिएगा स्पायरोगैरा जो है ये थाइलोफाइटा से इसका जो संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है, जो विंडो क्लीनर होता है उसमें जो कौन सा क्षार पाया जाता है, तो वो हो जाएगा अमोनियम जो है हाइड्रोक्साइड जो है उसमें पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है अमोनियम हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है NH4 यानी OH, ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मेवे वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके जो है अच्छे स्रोत है, बताना कि मेवे वनस्पति तेल और मछली जो है निम्न में से किसके जो अच्छे स्रोत है, तो ये जो अच्छे स्रोत है यानी वसा का जो है ये अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी है, तो पृथ्वी की जो क्रोड बनी है ये किससे बनी है, तो ये हो जाएगा निकेल
वह जो है लोहा यानी नीफे जिसको कहते हैं NiFe, तो नीफे से बना हुआ है, निकेल और लोहा से उसका जो क्रोड है वो बना हुआ है। आगे है कि कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो प्रोटीन पाचक जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन किसी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर है यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का गति क्या कहलाता है यदि वस्तु का वेग नियत होता है। तो बताना है किसी वस्तु का गति क्या कहलाता है यदि वस्तु का वेग अगर नियत रहेगा तो ये हो जाएगा एक समान जो है गति कहलाता है। तो यही 120 क्वेश्चन था। तो आप सबका कितना स्कोर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।